ब्रेकिंग खबर बता दें कि अमेरिका ने मिसाइलों से हमला किया है और ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम को किया है एक्टिव। यूएस ऑफिसर्स के हवाले से रॉयटर्स ये दावा कर रहा है कि ईरानी ड्रोन को यूएस ने मार गिराया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर हमले को लेकर इस वक्त सबसे बड़ी खबर है। हालांकि लगातार पिछले कई घंटों में जिस तरीके से बंदर अब्बास पोर्ट को टारगेट किया जा रहा है, इस वक्त खबर यह है कि अब ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। और यूएस ऑफिसर्स के हवाले से ही रॉयटर्स की रिपोर्ट दावा कर रही है कि ईरानी ड्रोन्स को यूएसए ने मार गिराया है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि 48 घंटे में यह दूसरी बार अटैक किया गया है? दावा क्या किया गया है, पहले यह जानते हैं। बंदर अब्बास पोर्ट के बाद 3 धमाकों की आवाज सुनी गई है। इतना ही नहीं, ईरानी मीडिया का दावा रात 1:30 बजे धमाके हुए। ईरानी मीडिया का यह भी दावा है कि यूएस पोर्ट में यह मिसाइलें डाली है। भाई, अमेरिकी मीडिया ने क्या कहा है? यूएस मीडिया का दावा, ईरान का हमला नाकाम किया गया, यानी कि ईरान की तरफ से जो हमला किया गया था उसको नाकाम करने की कोशिश में हमला किया गया। यूएस शिप पर ड्रोन से हमले की कोशिश को नाकाम किया गया है, यह भी कहा गया। और जो पहला हमला हुआ था उसमें भी इसी तरह की सफाई दी गई थी सेंटकॉम की तरफ से। बड़ी बात यह कि अब तक हमले की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। 48 घंटे के अंदर दूसरी बार सीज फायर टूटा है। इससे पहले भी बोट पर हमला किया गया था। वही ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी धमकी है, या तो डील होगी वरना हम काम पूरी तरह कर देंगे। ईरान हमसे जल्द से जल्द डील करना चाहता है। ईरान के पास डील के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। और व्हाइट हाउस में कैबिनेट की बैठक के बाद ट्रंप का ये एक और बयान। आज की व्यवस्था को देखते हुए 30 जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप का आप सुन रहे थे एक और बयान। अमेरिकी मिलिट्री दुनिया में सबसे ताकतवर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान की नेवी और एयरफोर्स पूरी तरह खत्म है। यह भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोहराया है। इससे पहले भी इसी तरह का बयान वो दे चुके हैं। ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए, ये भी उन्होंने अपने बयान में दोहराया। और अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेक्स्टन ने ईरान को दी धमकी, जो ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते, ईरान को घुटनों पर लाकर रहेंगे। और पीट हेक्स्टन को आप सुन रहे थे। कैबिनेट बैठक के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्या कहा? वार्ता नाकाम होने पर दूसरे विकल्पों पर विचार करेंगे, यह भी कहा गया। यानी कि एक तरफ तो यह बताने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है कि हमारी तरफ से प्रयास जारी है शांति बहाल करने के, पीस टॉक हो, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर ट्राई युद्ध मंत्री की बात हो या अमेरिकी विदेश मंत्री की, यह भी बता दिया गया है कि वार्ता नाकाम रही तो फिर दूसरे विकल्प भी अमेरिका के पास मौजूद हैं। और कैबिनेट बैठक के बाद ट्रंप का यह ऐलान है कि ईरान अमेरिका में कुछ भी डील नहीं हो जानी चाहिए, जबकि डील होगी तो मजबूत और यूएस के हित वाली होनी चाहिए। मैं ईरान से कोई खराब या कमजोर समझौता नहीं करूंगा। ईरान ओबामा के वक्त जैसी परमाणु डील नहीं करना चाहते। अरब देशों को ब्राह्म कोड के साथ आना चाहिए और सऊदी अरब, कतर जैसे देश इजरायल से रिश्ते बेहतर करें। हालांकि ट्रंप के बयान के मायने समझिए, जिससे साफ है कि ईरान से तभी वो डील करेंगे जब अमेरिका को पूरी सुरक्षा मिले, और ट्रंप इजरायल को भी सुरक्षित करना चाहते हैं। अरब देश अमेरिका इजरायल वाले खेमे में खुलकर आए। और बड़ी बात यह है कि ट्रंप ईरान डील का बड़ा विस्तार चाहते हैं। अब सिर्फ परमाणु और होर्मुज ट्रंप के लिस्ट में नहीं है, अब ब्राह्म कोड से पश्चिम एशिया में नया गठबंधन करेंगे।